एफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई है कि नहीं, ये काफ़ी लोगों के मन में डाउट हो गया। किसी को ये भी लगा कि क्या ये प्राइवेट कॉलेज हो गया। हम हमारे विजिनिटी के थाना डिस्ट्रिक्ट के मुंबई के सभी बच्चों को ये बताना चाहेंगे, महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। मैडम, एक ब्रोशर उल्लासनगर शहर में घूम रहा है, उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि आपका कॉलेज ऑटोनमस हो चुका है। तो ऑटोनमस क्या चीज़ है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आई एम थैंकफुल टू यू कि you are always alert about the CHM affairs. So we are privileged to have you, sir. Thank you so much for coming. बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ आए और ये पूछ रहे हैं। ये जो ब्रोशर हमने भेजा है, जिसमें ये है कि ऑटोनॉमस कॉलेज CHM, राइट? तो मैं आपको शुरू से बताती हूँ, है ना? विस्तार से बताइए, शहरवासी जानना चाहते हैं। जी सर। CHM कॉलेज इस एंटायर विजिनिटी में, इवन थाना डिस्ट्रिक्ट में बहुत फेमस कॉलेज है, ये सब जानते हैं। हम अपने आप में एक ब्रांड है, राइट? लेकिन हम हैदराबाद सिंध नेशनल कॉलेजिएट बोर्ड के अंडर में हैं। HSNC बोर्ड का CHM कॉलेज सबसे बड़ा कॉलेज है। इवन यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का भी एक बहुत बड़ा कॉलेज है ये। हमारे नैक होने के बाद हमने सोचा कि आगे क्या किया जाए, और फिर हमने कुछ डिमांडिंग कोर्सेज थे जो हमने शुरू किए, और कुछ एडिशनल डिवीजन भी जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी वो शुरू किए, राइट? हमेशा हमको ना बोर्ड से सपोर्ट मिलते रहता है, इंकरेजमेंट होते रहता है, मोटिवेशन मिलता है कि और अब आगे क्या करेंगे, और अब आप आगे क्या करेंगे। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं ऑटोनॉमस के लिए जाया जाए, राइट? अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आप देखेंगे कि जो सिलेबस दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट से जो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ने हमको सिलेबस दिया है, जो लास्ट ईयर हम लोगों ने वो सिलेबस इम्प्लीमेंट किया, उसमें आप देखेंगे तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच उन्होंने अप्लाई की है। और प्लस जो पूरा सिलेबस है फर्स्ट ईयर बीकॉम का, आप देखेंगे वो इस तरह बना है कि बच्चों को अधिक से अधिक प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाए, और उस प्रैक्टिकल नॉलेज का कारण ये है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो हम लोगों ने भी उसको, बिकॉज वी आर अंडर यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, वी आर एफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, तो हम लोगों ने भी वो हमको इम्प्लीमेंट करना ही है, तो वो हमने लास्ट ईयर इम्प्लीमेंट किया। बट हमको क्या लग रहा था कि सभी विजिनिटी के बच्चे उनका एक अपना लेवल होता है, अपना एक नेचर अलग होता है, उनका अपना एक स्टैंडर्ड अलग होता है। तो ऑटोनॉमी में हम लोगों ने जाने के लिए इसलिए डिसाइड किया सो दैट हम लोगों को सिलेबस बनाने की स्वतंत्रता मिल जाए, बिकॉज ऑटोनॉमी हमको अपना करिकुलम डिज़ाइन करने का फ्रीडम देता है। सो ऑटोनॉमी स्टेटस के लिए हमने UGC में अप्लाई किया, हमको वो पिछले साल अगस्त में मिल गया। फिर हमने यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट किया कि आप हमारी पेरेंट बॉडी हैं, तो आप हमको अभी इसकी परमिशन दीजिए। उसका भी नोटिफिकेशन हमको फरवरी में आ गया। हाँ, उसके बाद सर हुआ क्या मालूम है कि एफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई है कि नहीं, ये काफ़ी लोगों के मन में डाउट हो गया। किसी को ये भी लगा कि क्या ये प्राइवेट कॉलेज हो गया, राइट? ये काफी शंकाएं थी लोगों को। जी, आपको भी शायद पता चला होगा, मुझे भी मालूम पड़ा, है ना सर? तो मुझे क्या लगता है कि आप आ गए ना, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बताने के लिए। हम हमारे विजिनिटी के थाना डिस्ट्रिक्ट के मुंबई के सभी बच्चों को ये बताना चाहेंगे कि CHM कॉलेज आज भी
यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के अंडर में है. इट इज़ एफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, बट इट इज़ autonomous college, and autonomous college status is conferred by यूनिवर्सल ग्रैंड कमीशन UGC. हाँ, अब उनके गाइडलाइन के हिसाब से और यूनिवर्सिटी के हिसाब से, दोनों के हिसाब से हमको आगे काम करना है. तो UGC की जो गाइडलाइन है वो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी सर, कि आप ये देखेंगे. हमने इस छोटे से फ्लायर में ये बताया है कि हमारा CHM कॉलेज HSNC बोर्ड का फर्स्ट ऑटोनोमस कॉलेज है, और UGC की गाइडलाइन के हिसाब से ये सब जो बॉडीज़ हैं इनको कॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि करिकुलम हम लोगों को बनाना है, सिलेबस हमको बनाना है. लेकिन अप्रूवल जो है वो ये जो बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूट की है अंडर UGC गाइडलाइन, जिसमें यूनिवर्सिटी के नॉमिनी होते हैं, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नॉमिनी होते हैं, और फिर हमारे अपने टीचर होते हैं. इसमें स्टूडेंट्स को बहुत बड़ा फायदा पड़ेगा. जी सर, अभी देखिए गवर्निंग बॉडी है जिसमें हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर निरंजन हिरनंदानी वो चेयरपर्सन ऑफ द गवर्निंग बॉडी हैं. देन एकेडमिक काउंसिल है, उसमें प्रिंसिपल ही चेयरपर्सन होते हैं. देन फिर बोर्ड ऑफ स्टडीज़ है. इस बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में हमारे जितने भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं वो हमारे बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के चेयरपर्सन होंगे. हमारे यहाँ 29 डिपार्टमेंट्स हैं सर, तो 29 बोर्ड ऑफ स्टडीज़ बनेंगी. एंड उनको हमने क्या किया है कि डिफरेंट फैकल्टीज़ में कैटेगराइज किया है. तो 5 ग्रुप में हमने उनको डिवाइड कर दिया है. राइट, अब ये बात तो हो गई कि कमेटी, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है ऑटोनॉमी की वो ये है कि सभी स्टूडेंट ये जान ले कि CHM कॉलेज बिकॉज ऑफ द क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑटोनॉमस उनको स्टेटस मिला है, और उस ऑटोनॉमस स्टेटस के अंदर में हम जितने भी बच्चे हैं उनको ऐसा सिलेबस देने जा रहे हैं जो कि थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी उनको दिया जाएगा, जिसमें हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग रखेंगे, जिसमें हम कुछ ऐसे प्रैक्टिकल्स रखेंगे जिनको डायरेक्ट उनको नॉलेज आएगा, प्लस हम बच्चों को इंटर्नशिप भी देने वाले हैं. 60-40 का पैटर्न है सर. तो बच्चे ये जान लें कि हम एफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई हैं, बट हम सिलेबस ऐसा बना रहे हैं जो उनके फ़ायदे में होने वाला है. हालांकि NEP 2020 में भी वही था, पर अभी हम उसको और थोड़ा और प्रैक्टिकल बना रहे हैं. तो मैं ये बोलना चाहूँगी जितने भी स्टूडेंट हैं जो CHM में अप्लाई हर साल करते हैं, इस साल भी करेंगे, तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि वी वांट टू क्रिएट द टेक्निकल मास्टरमाइंड्स. We want to create the students, those will be having the knowledge of practical knowledge of all subjects which they are going to opt, as well as ये बहुत important है उनको समझना कि जो डिग्री उनको मिलेगी वो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की ही मिलने वाली है. लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ने और UGC ने हमको एम्पावर किया है कि अब हम अपने बच्चों का सिलेबस खुद बनाएं. और हम आपको बता दें सर, ये काम बहुत ज़ोरों से चालू है. हमारे टीचर, मतलब इट इज़ एक्सेप्शनल केस कि हमारे जितने भी टीचर हैं, ना वो संडे देख रहे हैं, ना गर्मी की छुट्टियां देख रहे हैं, ना वेकेशन देख रहे हैं, वो जब ज़रूरत पड़ रही है कॉलेज आ रहे हैं, और स्टूडेंट के इंटरेस्ट में इतना ब्यूटीफुल सिलेबस बना रहे हैं कि आप देखेंगे कि 29 डिपार्टमेंट में हम 29 न्यू टेक्निकल बेस्ड, स्किल बेस्ड सब्जेक्ट हम दे रहे हैं. और वो सब सब्जेक्ट में 80% प्रैक्टिकल है और 20% ही थियरी है. हमारा पेपर पैटर्न 60-40 का है, लेकिन हम जो ये 29 जो सब्जेक्ट दे रहे हैं वो ओपन इलेक्टिव के अंडर में दे रहे हैं. सर टोटल ना NEP 2020 में 6 वर्टिकल्स हैं, और 6 वर्टिकल्स में जो मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव और ये जो सब दिया है, ये टोटल 8 सब्जेक्ट बच्चों को लेने पड़ते हैं. उसमें मैं आपको 2 सब्जेक्ट के बारे में बताना चाहूँगी. एक तो हमारा ओपन इलेक्टिव है जो वर्टिकल 3 में आता है. इस ओपन इलेक्टिव में ही हम 29 ऐसे स्किल बेस्ड सब्जेक्ट दे रहे हैं बच्चों के लिए, जिसमें 80% उनको प्रैक्टिकल होगा और 20% उनको, सिर्फ 20% उनको थियरी होगा. और ये ना SEM 1, SEM 2, SEM 3 और SEM 4 चारों SEM में देंगे.
और अगर आगे चल के भी बच्चा उसमें अगर इंटरेस्टेड होगा तो उसको हम सेम 6, 7, 7 में अलग से सर्टिफिकेट कोर्स कराएंगे। मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल देती हूँ। ये ओपन जो इलेक्टिव है, ये ओपन इलेक्टिव ऐसे सब्जेक्ट है जैसे अगर वो कॉमर्स का सब्जेक्ट है ओपन इलेक्टिव, तो वो कॉमर्स का बच्चा नहीं ले सकता। अच्छा, राइट, यस सर। अंडर एनईपी ना कॉमर्स का बच्चा वो नहीं ले सकता। राइट, तो अगर ओपन इलेक्टिव में कॉमर्स हमको देता है टैली सेम 1 में, तो वो आर्ट्स का बच्चा साइंस का बच्चा ले सकता है। हाँ, तो सपोज एक आर्ट्स के बच्चे ने टैली लिया, सेकेंड में हम उनको जीएसटी सिखाएंगे, थर्ड में उनको आईटी रिटर्न कैसे होता है, इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है, फोर्थ में हमको उनको कंप्यूटिंग बेस्ड अकाउंटिंग सिखाएंगे, फिर उनको हम टैक्सेशन सिखाएंगे, फिर प्रैक्टिस ऑफ टैक्सेशन सिखाएंगे। तो अगर आप देखेंगे ना सेम फर्स्ट से लेकर आखिरी तक, जब बच्चा TY BA कंप्लीट करेगा तो ओपन इलेक्टिव के अंडर में उसको एक टेक्निकल बेस्ड स्किल बेस्ड अकाउंट्स का नॉलेज इतना हो जाएगा कि आर्ट्स का बच्चा होते भी वो कॉमर्स और CA के अंडर में प्रैक्टिस कर सकता है और किसी भी MNCs में जाके, किसी भी कॉर्पोरेट में जाके अकाउंट सेक्शन में काम कर सकता है, बीइंग अ BA पर्सन। राइट, आर्ट्स के बच्चे जनरली अकाउंट्स नहीं करते हैं। तो इसी तरह हमने AI टूल्स पे कुछ कोर्स रखे, ग्राफिकल डिज़ाइन पे रखे हैं, बहुत सारे इंटरेक्टिव रखे हैं जिसमें एक्सपर्ट्स को बुलाने का प्लान किया है। हमारे ऐसे जैसे ब्यूटिशियन कोर्स है, फैशन डिज़ाइनिंग है, मशीन लर्निंग है, कोडिंग है, एंड बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमने 29 की लिस्ट में रखे, वो अभी हम रिवील करने वाले हैं। तो हाँ, तो हमने आपको 3 बातें बताई सर कि पहले तो हम ऑटोनॉमस हो गए हैं, दूसरा हम यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड अभी भी हैं, हम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से बाहर नहीं हुए हैं, तीसरी बात हमको जो ऑटोनॉमी ने एम्पावरमेंट दिया है, एम्पावर किया है, उसके अंडर में हम ऐसे 30 कोर्स हम अपने बच्चों 30 सब्जेक्ट ऐसे बच्चों के लिए ला रहे हैं। ये जो 30 सब्जेक्ट्स है वो बच्चों को पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे, जिसमें हम उनको न केवल प्रैक्टिकल कराएंगे बट उनको हम इंटर्नशिप भी देंगे और उनको हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी देंगे, और उनको अलग से जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो उनके CV के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और उस बेस पे उनको हम 100% जॉब अपॉर्चुनिटी भी देंगे। मतलब हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज को अपने यहाँ बुलाएंगे, बच्चे इंटरव्यू में जाएंगे, लेकिन बच्चों को इंटरव्यू तो खुद क्रैक करना पड़ेगा सर, इंटरव्यू तो वही देंगे। तो हम 100% जॉब अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, 100% प्लेसमेंट चाहिए तो मेहनत बच्चों को करनी पड़ेगी। आप हमारे ब्रोशर में देखेंगे सर, हमने इस ब्रोशर में लिखा है सर, आप देखिए हमने ये लिखा है कि पहल, प्रभाव और परिणाम की नई परिभाषा। CHM वैसे भी बहुत फेमस कॉलेज है, CHM ड्रीम कॉलेज है, लेकिन आज जो हमने ऑटोनॉमी की पहल की है उसका प्रभाव ये 30 टेक्निकल बेस्ड, स्किल बेस्ड जो 30 सब्जेक्ट हैं उसका प्रभाव इतना होगा और परिणाम ये आएगा कि 100% अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद बच्चों को एक ऐसी मंजिल मिलेगी जो उनको ढूंढनी पड़ती है ना। TY के बाद थर्ड ईयर, यस, थर्ड ईयर के बाद सर बच्चे भटकते हैं कि कहाँ जॉब। ऐसे वाले कोर्स जो कर लेंगे ना ये लोग, तो उनको ना भटकना नहीं पड़ेगा, हो सकता है उनको सेकेंड ईयर के बाद ही जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो सर इसीलिए हमने आखिरी में लिखा है कि मेहनत से मंजिल तक का सफ़र हमारे CHM में आप आइए और देखिए। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमने देखा है सर, मतलब हमारे ध्यान में इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, क्योंकि बच्चे टेक्निकल बेस्ड कोर्स लेंगे। तो आई एम थैंकफुल टू आवर HSNC बोर्ड कि हमारे जो पिछले प्रेसिडेंट थे मिस्टर अनिल हरीश, उन्होंने हमको अप्रूवल दिया था न्यू बिल्डिंग का और ऑटोनॉमस का, और अभी जो करंट प्रेसिडेंट है डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी, वो हमारे ऑटोनॉमस में पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो न्यू बिल्डिंग है, जो न्यू बिल्डिंग है उसको एक्चुअली वो खुद पर्सनली देख के, और वो एक्चुअली है हीरानंदानी ग्रुप के अंडर से ये बनवा रहे हैं। तो हीरानंदानी जो रियल एस्टेट ग्रुप है वो इसमें इन्वॉल्व है। तो आप देखिएगा ये बिल्डिंग किस तरह, मुझे लगता है कि थाना में सबसे बेस्ट बिल्डिंग ये किसी भी एजुकेशन सेक्टर में बन के आएगी, और बच्चों को इसके बहुत बेनिफिट मिलेगा। हमारे ग्राउंड फ्लोर पे कम से कम 1000 बच्चों के बैठने का ऑडिटोरियम है। तो जो भी हमारे इस तरह के प्रैक्टिकल कोर्सेज होंगे वहाँ पर उनको पूरी सुविधाएं मिलेंगी। मैडम, उल्लासनगर के आप बच्चों को, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जो अभी आपके कॉलेज में न्यू एडमिशन्स पे भी आएंगे, नए बच्चे आपके, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने कॉलेज की तरफ से?
सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छी बात आपने पूछ ली। ये हम अपने 12th स्टैंडर्ड बच्चों को बताना चाहेंगे, न कि CHM बट सभी बच्चों को बताना चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ने जिस दिन 12th का रिजल्ट आया, डिक्लेयर हुआ, वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने ये हम लोगों को शेड्यूल भेज दिया और 8 तारीख से उन्होंने फॉर्म रिलीज़ करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया है। हम भले ऑटोनॉमस हैं, लेकिन ये जो भी सर्कुलर्स हैं वो सब हमको फॉलो करने हैं। तो उस हिसाब से आप देखिए, ये जो ब्रोशर हमने दिया है इसमें हमने 2 QR कोड दिए हैं। हम बच्चों को ये बताना चाहेंगे कि आप एक बार CHM ज्वाइन करके देखिए, पुराने CHM और नए CHM में आपको बराबर अंतर दिखेगा। हम तभी भी अच्छे थे और अभी बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो जो CHM इज रीचिंग ऑन द नेक्स्ट लेवल ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस, वो उनको देखने को मिलेगा। मेरी स्टूडेंट से अपील है कि सब कॉलेज अच्छे हैं हमारे विजिनिटी के, पर आप हमारे यहाँ आइए और देखिए कि हम आपको नया क्या दे रहे हैं। जो CHM पहले था और अभी ऑटोनॉमस CHM है, वो आपको नया क्या दे रहा है। तो आपको हमने ये ब्रोशर दिया है, आप इसको ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर एक प्री इनरोलमेंट फॉर्म है जो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का है, जो कंपलसरी आपको भरना है, और जो ये है ये CHM का फॉर्म है। जिस तरह आपने बोला कि हम उन बच्चों को क्या बोलना चाहते हैं, बच्चों को हम ये बोलना चाहते हैं कि 12th स्टैंडर्ड में ये जो जनरेशन है वो इतनी स्मार्ट और इंटेलिजेंट जनरेशन है, उनको अच्छे से मालूम है कि उनको करना क्या है। तो आप कुछ भी डिसीजन लेने के पहले आप एक बार हमारा ये ब्रोशर देखिए। हमारी एक हेल्प डेस्क है 104 नंबर कमरे में। हमारे वाइस प्रिंसिपल, हमारे टीचर सभी बच्चों के लिए हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। आप आइए, देखिए कि आपको हम नया क्या दे रहे हैं। जितने भी कॉलेज हैं आसपास जो ऑटोनॉमस नहीं हैं, वो तो NEP 2020 इम्प्लीमेंट कर ही रहे हैं, पर हम ऑटोनॉमस में रह के जो NEP 2020 इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और जो ओपन इलेक्टिव में हम उनको ऑप्शंस दे रहे हैं, 29 ऑप्शंस, ऐसे ऑप्शन आपको बहुत रेयर मिलेंगे। तो इसीलिए आप आइए CHM में और देखिए हम आपको नया क्या देते हैं। और एक बात बता दूं, एक और कैटेगरी है जिसमें AEC एक सब्जेक्ट है, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स। उसमें हमने फर्स्ट टाइम इंडिया में फर्स्ट ईयर BCom के लिए सिंधी सब्जेक्ट रखा है। सिंधी सब्जेक्ट BA में सालों से है और सिंधी सब्जेक्ट एक अप्लाइड कंपोनेंट TY BCom में है, बट FY BCom में सिंधी सब्जेक्ट नहीं था। लास्ट ईयर NEP 2020 में भी हमको यूनिवर्सिटी के बास्केट में AEC में मराठी, हिंदी, इंग्लिश मिला, बट सिंधी नहीं मिला था। अब ऑटोनॉमी होने के कारण हमारा जो HSNC बोर्ड है वो सिंधी माइनॉरिटी ट्रस्ट है और हम सिंधी माइनॉरिटी कॉलेज हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका तो एक्चुअली वी आर थैंकफुल टू देम टू कीप such systems and rules where this minority institution is able to give 50% reservation under the policy of central government and state government of Maharashtra. तो जो हमारे इन हाउस बच्चे हैं सर, उनके लिए तो और अच्छी बात है कि उनको परसेंटेज नहीं देखना है, वो डायरेक्ट हमारे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। जो मेरिट लिस्ट निकलेगी वो तो आउटसाइडर के लिए निकलेगी, बट हमारे जो खुद के बच्चे हैं, आज हमने 8 बजे शाम को उनकी एक मीटिंग रखी है ऑनलाइन। उनको ये हम बताना चाहते हैं कि हम एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई CHM ऑटोनॉमस कॉलेज हैं और उनका एडमिशन परसों से, मतलब वेडनेसडे से शुरू हो रहा है। तो बुधवार से उनका हम ऑफलाइन एडमिशन, ऑनलाइन ऑफलाइन में एडमिशन रखे हैं और हमने ये पूरा जो QR कोड से हमने अपना एप्लीकेशन रिलीज़ कर दिया है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे विजिटिंग टीम में, आप खुद चेक करिए ब्रोशर्स और पता करिए कि कौन सा कॉलेज क्या दे रहा है और आप डिसाइड करिए कि आपको कहाँ जाना है और कौन सा कॉलेज आपको कहाँ ले जाना चाहता है। बहुत अच्छा लगा मैडम, आपने बहुत सटीक जानकारी दी उल्लासनगर शहरवासियों को, धन्यवाद आपका। नहीं, आई एम तो वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम थैंकफुल टू यू सर, एंड माई रिक्वेस्ट यू वायरल दिस वीडियो एवरीवेयर सो स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग।